हमारे माता पिता, परिवार के लोग हमारा भला ही सोचते हैं। लेकिन उनकी क्या होती है कि उनकी भी अपनी लिमिटेशंस होती हैं। वो जिस दायरे में रहते हैं, जिस दायरे का जिस जिस तरह के वातावरण में हैं, जैसे लोग हैं, वो उसी दायरे में सोचते हैं। और उनको ये लगता है कि भाई हमारे बच्चे का जो भविष्य है वो जल्दी से जल्दी सिक्योर हो जाए। तो आप सीधा फैमिली पे ठीकरा नहीं फोड़ सकते। अगर मान लीजिए आप एक लंबे समय से प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, और आपका कोई रिजल्ट फैमिली को नहीं दिख रहा, तो फैमिली की भी जो बेचैनी है वो उठना लाजमी है। और फिर आप कहेंगे फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही, तो आपको फैमिली का भी पॉइंट ऑफ व्यू देखना है। गाड़ी दोनों तरफ से चलानी है हमें। तो हम कई बार ठीकरा दूसरों पे तो फोड़ देते हैं, दूसरी पार्टी पे अपना नहीं देखते। तो आप भी ये जरूर देखें कि कहाँ पे कमी रह जा रही है। मैं आपको एक छोटा सा इंस्टेंस बताता हूँ। आज से 5 साल पुरानी बात है। एक मेरे कैट के बैच में एक स्टूडेंट थी, और जून जुलाई के आसपास का टाइम था। जैसे आप बाकी पेपर्स के मॉक लिखते हैं, वैसे ही एम कैट होता है, ऑल इंडिया मॉक कैट करके। तो वो मॉक पेपर उसने राइट किया, और उसमें उनकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं थी। अब आपका नवंबर में एग्ज़ाम होता है, तो और जून में अगर आपकी परसेंटाइल अच्छी नहीं आ रही है, तो आप बेचैन होते हैं। तो फिर उस स्टूडेंट ने मेरे साथ एक काउंसलिंग सेशन अरेंज कराया। और मैंने कहा बताओ आपकी क्या प्रॉब्लम है। तो उसने कहा सर ये मेरा स्कोर कार्ड है। और फिर उसने थोड़ा अपना और आते ही मेरे सामने वो रोने लग गई। मैंने कहा पहले रोना बंद करो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, आप अपनी समस्या बताओ क्या दिक्कत है। तब उसने कहा कि सर देखो ये स्कोर आ रहा है मेरा, और 5 महीने में एक्चुअल एग्जाम है। और फिर उसने बताया कि सर मैं एकेडमिक्स में बहुत अच्छी थी, 12वीं तक मेरा परसेंटेज बहुत अच्छा था। फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी अच्छे कॉलेज से उन्होंने ग्रेजुएशन किया था, वहाँ भी उनकी परसेंटेज अच्छी थी। उसके बाद उन्होंने तैयारी शुरू करी यूपीएससी की, यूपीएससी की प्रिपरेशन शुरू करी, सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन शुरू करी। आपको पता है कि सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन में कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है कि भाई आप 1 साल में भी सफल हो जाएं। कई बार चीज़ें समझने में आपको टाइम लगता है, सही अप्रोच गाइडेंस नहीं मिलती तो वो टाइम बढ़ भी जाता है। तो उन्होंने 2 साल लगाए सिविल सर्विसेज के प्रिपरेशन में, और उनको वहां पे सफलता नहीं मिली। मैं इंस्टेंस दे रहा हूं क्योंकि ये बात सभी के लिए जरूरी है। आप सब एस्पिरेंट हैं, सब प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये फैमिलियल प्रेशर सबके ऊपर होता है। तो उन्होंने यही कहा कि सर उसके बाद मैंने जो है प्रिपरेशन करने के बाद फिर मैंने करस्पॉन्डेंस से मास्टर्स किया, और उसमें भी उतना अच्छा परसेंटेज नहीं आया। अब मैं कैट की प्रिपरेशन कर रही हूँ। और आज पापा को पता लगा है उसके बारे में, मम्मी ने कैसे करके फीस तो जमा करा दी थी, उनको अब ये पता लग रहा है मेरे फादर को कि अभी मैं एग्ज़ाम राइट करूँगी इस साल, फिर मुझे अच्छा परसेंटाइल आएगा, तब कोई अच्छा बिजनेस स्कूल मिलेगा, वहाँ मैं 2 साल पढ़ाई करूँगी, और उसके बाद फिर करियर की बात होगी। तो पापा आज बिल्कुल उखड़ गए। तो मुझे सर समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अब क्या करूं। और पता नहीं मेरे भैया की शादी हो गई है, अगला नंबर मेरा है, और इस तरह की जो बातें। तब मैंने उनको फैमिली का भी पॉइंट ऑफ व्यू बताया कि आप जरा इस बात को भी समझने की कोशिश करें कि आप एक अच्छी स्टूडेंट रही हैं। आप एक अच्छी स्टूडेंट रही हैं, आपने घर वालों से टाइम मांगा, आपका धीरे धीरे प्रिपरेशन में 3 साल निकल चुका है। अब आपके पेरेंट्स को ये चिंता हो रही कि हमारी बिटिया जो बहुत तेजस्वी थी, जिसका इतना अच्छा परफॉर्मेंस था, वो कहाँ फंसी हुई है। और आपको भी पता है कि कई बार होता है कि चीजें सेट नहीं बैठती, उसमें टाइम लग जाता है। और सबसे बड़ी फ्रस्ट्रेशन तब होती है जब आपको लगता है कि आप काबिल हैं, लेकिन उस काबिलियत को सामने वाले तक बताएं कैसे। परिवार को समझाने में और टाइम लग रहा होता है कि उनको कैसे समझाएं कि नहीं थोड़ा समय और दे दो, क्योंकि समाज सिस्टम सब भाई रिजल्ट मांगता है। तो मैंने उनको कहा कि मैडम आप ऐसा करो, आप पढ़ने में अच्छे स्टूडेंट रहे हो, यूपीएससी भी थोड़ा सा लॉन्ग टर्म गेम है, कैट में अगेन आप लिखोगे, फिर एक अच्छे बिजनेस स्कूल में जाओगे, फिर वहां 2 साल परफॉर्म करोगे बेहतर, तब जाकर के किसी अच्छी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में आपको काम मिलेगा। तो माता पिता की संतुष्टि के लिए आप ये जो एसएससी जैसे एग्जाम्स हैं या बैंकिंग जैसे जो एग्जाम्स हैं, इनकी प्रिपरेशन कर लो। और उन्होंने ये कहा भी कि सर मैंने बिना पढ़े पता नहीं, मतलब ऐसी जो तैयारी पीछे की थी उसी आधार पे मैंने मॉक टेस्ट दिया, और मेरी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। बैंकिंग के पेपर की बात उन्होंने उस समय की। तो मैंने कहा आप एक पेपर लिखिए। बैंकिंग में ये फायदा जरूर होता है कि 8 से 9 महीने के अंदर आपको सिलेक्शन मिल जाता है, अगर आप सिंसियरली प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। ये एसएससी की तरह लंबा इसका प्रोसेस नहीं जाता। तो मैंने कहा अगर आप मान लो ये जून का महीना है, आप दिसंबर तक, जनवरी तक अगर क्लर्क भी बन जाते हो सकता है कि आपका पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, आप एक ब्राइट स्टूडेंट रहे हो। लेकिन अगर आप एक क्लर्क बन जाते हो या पीओ बन जाते हो, तो भी अपने पिताजी से अब ये कह सकते हो कि देखिए पिताजी मैं अभी जो है मैंने ये सफलता प्राप्त कर ली, मुझे थोड़ा और समय दे दें।
तो शायद आपके फादर आपकी बात सुने भी। अगर आप अपने पेरेंट्स को, अपनी फैमिली को, अपनी उपलब्धियों से कॉन्फिडेंस नहीं देंगे तो उन्हें कॉन्फिडेंस कहां से मिलेगा? आप ये बात नहीं समझते हैं। पेरेंट्स की अपनी चिंताएं हैं, उनकी अपनी जिम्मेदारियां हैं। हम जिस समाज में रहते हैं, जो मिडिल क्लास मेंटेलिटी है, वो यही है। पेरेंट्स को लगता है कि भाई मेरी जिम्मेदारियां बच्चों के लिए हैं, मैंने उसको 2 साल का टाइम दे दिया, 3 साल का टाइम दे दिया, उससे नहीं हुआ तो फिर चलो जिसको जो उसको करना है करेगा, लेकिन मैं कम से कम अपनी जिम्मेदारियां जो हैं वो पूरी कर लूं। तो आप इस बात को जरूर समझिए, फैमिली हम सभी को सपोर्ट करती है, लेकिन हमें भी अपने तरफ से उन्हें सपोर्ट करना पड़ेगा। आपको रिजल्ट दिखाना पड़ेगा। और आप एक बार करके तो देखें, अगर आप अपने फैमिली के में कॉन्फिडेंस इंस्टिल करते हैं अपनी सफलताओं से, तो शायद आपकी जिंदगी के जो आगे वाले फैसले हैं परिवार वाले मान लेंगे कि हाँ बेटा तुम जैसा कहते हो हम कर लेंगे।